हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका प्रीवियस पार्ट जो है पार्ट नंबर 9 उसका लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, व्लादिमीर पुतिन का विजिट हुआ था इंडिया में। ठीक है, इनके विजिट के दौरान क्या क्या चीजें हुई वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इनका अराइवल जो था, ये आपका इनका अराइवल था पालम पालम एयरपोर्ट पे। अब आप बोलोगे पालम एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये पालम जो है न्यू दिल्ली में एक लोकेशन है, वहाँ पे लोकेटेड है एंड इट इज अ फॉर्मर नेम ऑफ अ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो पालम एयरपोर्ट अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसको जो है रीनेम किया गया था इन द ईयर 1986। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम इसका रखा गया था 1986 में। और पालम एयरपोर्ट भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पीएम मोदी जी ने डिनर होस्ट किया था हैदराबाद हाउस में व्लादिमीर पुतिन जी के लिए एंड ही ऑल्सो गिफ्टेड रशियन लैंग्वेज भगवत गीता। ठीक है, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को रशियन लैंग्वेज में भगवत गीता लिखी हुई जो है वो गिफ्ट की थी। इसके अलावा दोनों जो मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो हैं आपके रशिया के, व्लादिमीर पुतिन जी, इन्होंने 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट जो आपकी हैदराबाद हाउस में हुई थी उसको अटेंड किया था। एंड दोनों ही लीडर्स ने यहाँ पे वेलकम किया है अडॉप्शन ऑफ प्रोग्राम 2030 एनहांस करने के लिए इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंप्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक पेमेंट सिस्टम एंड कनेक्टिविटी को, एंड टू रीच $100 बिलियन ट्रेड टारगेट बाय द ईयर 2030। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके अलावा अलग अलग आपकी जो फील्ड्स हैं उसमें यहाँ पे जो है इन्होंने अग्री किया है कि ये कॉर्पोरेशन करेंगे, जिससे एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी में दोनों देश जो हैं ये कॉर्पोरेट करेंगे। इसके अलावा फार ईस्ट एंड आर्किटिक कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में आपका स्पेस कॉर्पोरेशन यहाँ पे होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। मिलिट्री एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में रहेगा। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज में यूएन एंड मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन में काउंटर टेररिज्म में। तो ये दोनों जो देश हैं ये कॉर्पोरेट करेंगे इन सब फील्ड्स में। ठीक है, इसके अलावा कुछ एमओयूज यहाँ पे साइन हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को लेकर अग्रीमेंट साइन हुआ है। हेल्थ एंड फूड सेफ्टी रिलेटेड एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ था, जिसमें इंडिया की FSSAI ने अग्रीमेंट साइन किया है फेडरल सर्विसेज सर्विलियंस ऑफ ऑन कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन वेल इंडिया पोस्टिंग ऑफ रशिया के साथ इन द फील्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ऐसे ही मैरीटाइम कॉर्पोरेशन पोलर वाटर्स के लिए आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया की पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट सी एंड वाटरवेज के लिए। ठीक है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है इसका अग्रीमेंट साइन हुआ है मैरिटाइम बोर्ड ऑफ रशिया के साथ ऑन ट्रेनिंग ऑफ अ स्पेशलिस्ट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन अ पोलर वाटर। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए यहाँ पे जो है एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी उरल कैम एंड 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे आपका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड इंडियन पोटाश लिमिटेड, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है स्टैब्लिश करने के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड यूरिया प्रोडक्शन फैसिलिटीज with the capacity of a 1.8 to 2.0 million tons of urea with a budget of 1.2 billion US dollar। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्रोटोकॉल यहाँ पे साइन हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का, किसके साथ, फेडरल कस्टम सर्विस ऑफ रशिया के साथ, फॉर कॉर्पोरेशन इन द एक्सचेंज ऑफ अ प्री अराइवल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड व्हीकल्स मूव बिटवीन बोथ द कंट्रीज। राइट, नेक्स्ट आपका एक अग्रीमेंट साइन हुआ है इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस अग्रीमेंट, जो इंडिया पोस्ट एंड रशियन पोस्ट के बीच में साइन हुआ है, इंप्रूव करने के लिए पोस्ट एंड पार्सल सर्विसेज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट इज एकेडमिक कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है और इंडिया की तरफ से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड फेडरल स्टेट ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन नेशनल टॉमसक स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है टू वर्क टुगेदर इन अ साइंटिफिक एंड एकेडमिक फील्ड्स। इसके अलावा मीडिया कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है, इंडिया की प्रसार भारती का अग्रीमेंट साइन हुआ है विद अ जॉइंट स्टॉक कंपनी गैज़प्रॉम मीडिया होल्डिंग्स, नेशनल मीडिया ग्रुप रशिया से, BIG बिग एशिया मीडिया ग्रुप
ANO, टीवी, नोवोस्ती, टीवी ब्रिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए कॉर्पोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके एंड्री बेलोसोवो, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी। तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने को चेयर किया था 22nd सेशन ऑफ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन का ऑन द साइडलाइन ऑफ जो 23rd सेशन अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? मानिक शॉ सेंटर में न्यू दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पे जो रशियन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को इनवाइट किया है कि वो रशिया में विजिट करें एंड को चेयर करे 23rd सेशन ऑफ द इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन का, जो 2026 में होगा। ठीक है, नाउ अदर अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने अनाउंस किया है फ्री 30-day ई टूरिस्ट वीजा रशियन सिटीजन्स के लिए, कि वो इंडिया में जो है एज अ टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए, पीपल टू पीपल टाइज के लिए, राइट। बेसिकली एक तरह से वो उनको 3 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा यहाँ पे दिया जाएगा घूमने फिरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रशिया ने ज्वाइन किया है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। फॉर्मली इन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस मिरर लैब। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पार्टनरशिप किया है HSE यूनिवर्सिटी जो रशिया की है लॉन्च करने के लिए स्पेस मिरर लैब को फॉर अ जॉइंट रिसर्च इनोवेशन एजुकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और ये फोकस करेगा आपका नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, access to advanced Russian facilities and development of commercializable space technologies। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स एट द यास मरीना सर्किट, द जो आपका यूएई में लोकेटेड है। ठीक है, सो ये ग्रैंड प्रिक्स जो है ये आपका यूएई में हुआ था एंड इट इज वॉन बाय द मैक्स वेस्टरबर्न, राइट, जो आपके रेडबुल रेसिंग से बिलोंग करते हैं। एंड सेकेंड नंबर पे ऑस्कर पियास्ट्री थे, देन लैंडो नॉरिस, नेक्स्ट आता है आपका चार्ल्स लेक्लर्क एंड जॉर्ज रसल। ये टॉप 5 आपके विनर यहाँ पे थे। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप 3 2025 फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप की, तो इसमें ये टाइटल जीता था आपका लैंडो नॉरिस ने। फर्स्ट नंबर पे ये थे, सेकंड पे मैक्स वेस्टरपेन एंड थर्ड पे ऑस्कर पियास्ट्री थे। एंड लैंडो नॉरिस जो हैं इन्होंने सिक्योर किया है पहला फॉर्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप टाइटल एंड ही बिकेम द 11th ब्रिटिश ड्राइवर टू विन दिस फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, राइट। साथ में ही बात करते हैं FIA की। इसके करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सुलाइम एंड इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1904 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर अर्थ समिट आपका हुआ था 2025 का एंड इसका सेकेंड एडिशन यहाँ पे हुआ था एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह एंड ही इज ऑल्सो सर्विंग एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, राइट। नाउ को-ऑर्गेनाइजर इस इवेंट के थे नाबार्ड इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और कहाँ पे ये इवेंट हुआ था? गांधीनगर गुजरात में ये हुआ था। नेक्स्ट इवेंट कहाँ पे होगा? 2026 में ये आपका थर्ड एडिशन होगा दिल्ली में, राइट। नाउ बात करते हैं इस समिट की। तो इस समिट के दौरान हमारे जो होम मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया था ओवर 13 न्यू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अंडर दी सहकार सारथी इनिशिएटिव, जिसको डेवलप किया है नाबार्ड ने बेसिकली डिजिटली एम्पावर करने के लिए रूरल बैंकिंग को, राइट। सहकार सारथी इनिशिएटिव was developed by the NABARD, किस चीज के लिए? डिजिटली एम्पावर करने के लिए रूरल बैंकिंग को। क्लियर है? अब इसके अंदर जो है आपके 13 से ज्यादा सर्विसेज एंड प्रोडक्ट जो है वो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपका डिजी किसान क्रेडिट कार्ड शामिल है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सहकार सेतु पोर्टल, ठीक है। देन कॉर्पोरेटर गवर्नेंस इंडेक्स यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था। देन कैंपेन सारथी, वेबसाइट सारथी, ठीक है, सारथी टेक्नोलॉजी फोरम, शिक्षा सारथी, साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस सर्विसेज, ठीक है। देन आपका चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सारथी, रेगुलेटरी कंप्लायंस सारथी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये सब यहाँ पे लॉन्च किया गया था। दीज आर टूल टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी अडेरेंस अक्रॉस द कॉर्पोरेटिव्स, राइट। नेक्स्ट है यूनिफाइड कलेक्शन और ऑपरेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था।
देन इसके अलावा अदर अनाउंसमेंट्स यहाँ पे किए गए थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में यहाँ पे क्या बोला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप विद द आरबीआई दे आर प्लानिंग कि ये डेवलप करेंगे रॉबस्ट कॉर्पोरेटिव बैंकिंग फ्रेमवर्क को। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है ये लॉन्च करेंगे कॉर्पोरेटिव इंश्योरेंस को इंटीग्रेट करने के लिए हेल्थ, लाइफ, एग्रीकल्चर एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को अंडर द कॉर्पोरेटिव फ्रेमवर्क। इसके अलावा भारत ऑर्गेनिक्स एंड अमूल जो है ये स्टैब्लिश करने वाले हैं नेशनल लेबोरेटरी नेटवर्क बूस्ट करने के लिए, बूस्ट इंडियाज शेयर इन ग्लोबल ऑर्गेनिक मार्केट by which year, by 2035, ठीक है, and it will also support export and direct payment to the farmers। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने 125 स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बीआरओ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए थे, जिसमें 28 रोड्स हैं, 93 ब्रिजेस हैं एंड 4 मिसलिनियस प्रोजेक्ट्स यहाँ पे थे, एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम दी यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या क्या शामिल है, इन्होंने वर्चुअली यहाँ पे इनॉग्रेट किया था गलवान वॉर मेमोरियल, जो बेसिकली हमारे इंडियन आर्मी के पर्सन्स जिन्हें जो शहीद हुए थे वहाँ पे उनकी याद में इन दी 2020 गलवान क्लैश जो हुआ था आपका इंडिया चाइना के बीच में, राइट, तो उन शहीदों के नाम पे एक गलवान वॉर मेमोरियल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है श्योक टनल यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, जिसकी लेंथ है 920 मीटर, ठीक है, एंड दिस टनल इज ऑन दी दुर्बक श्योक दौलत बेग ओल्दी रोड, एंड जो आपका इट इज अलोंग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख के पास ये आपका लोकेटेड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट, जहाँ पे ये टनल आपकी बनाई गई है, ठीक है। ये इंश्योर करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी, एनहांस करेगा सिक्योरिटी, मोबिलिटी एंड रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट इन द एक्सट्रीम कंडीशन। नेक्स्ट आता है जोग्राफिकल कवरेज, जैसे प्रोजेक्ट्स वर्थ, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हमने बात की 125 प्रोजेक्ट्स, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 5000 करोड़ की, एंड ये आपके कहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, 2 तो आपका यूटी में है जैसे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और 7 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम में ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, ठीक है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो चमोली बॉर्डर ब्रिजेस जो है ये यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, 5 स्ट्रैटेजिक ब्रिज यहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं, जिनका नाम है आपका, ठीक है, नीति पास रीजन में ये हुए हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पंगती, सुरत होता, गमशाली, गुरकुटी एंड नीति ब्रिजेस, ठीक है, ये इनके नाम है 5 ब्रिजेस के। देन आपके 32 जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किए गए हैं, ठीक है, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रोजेक्ट ब्रह्मंग, ठीक है। इसमें आपका 35 मीटर शेने नलाह ब्रिज आपका इंक्लूडेड है ऑन दी टाटो मेचुका रोड इन दी शीयोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड इसके अलावा आपका रितबुंग ब्रिज, देन राबुंग ब्रिज, सियो नाला ब्रिज, देन सिराग नाला ब्रिज, नांगलुंगी री ब्रिज, ये सब आपके लोकेटेड हैं इन दी ऊपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये क्या इनका काम क्या रहेगा, ये बेसिकली एनहांस करेंगे ट्रूप सपोर्ट को, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कनेक्टिविटी अलोंग विद द इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। अदर प्रोजेक्ट्स जो थे ये आपके हैं अंडर दी प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट अरुणक एंड प्रोजेक्ट उद्यक, इनके अंडर आते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा बीआरओ ने यहाँ पे इंक्योर किया है 16,690 करोड़ का एक्सपेंडिचर इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025, एंड इनका टारगेट है 18,700 करोड़ का करना फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। नेक्स्ट है बीआरओ ने अचीव किया है 356 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इन्होंने लास्ट 2 इयर्स में डेडिकेट किए हैं हमारे नेशन को, राइट। इसके अलावा बजट एनहांसमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था फ्रॉम 6,500 करोड़ टू 7,146 करोड़ इन दी यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ आपकी की बॉर्डर लाइन, जैसे हमने अभी पढ़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपकी इंडिया और चाइना के जो मतलब बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फोर्सेस जो है हमेशा तैनात रहती हैं, ठीक है। तो एक तो आपकी हो गई बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी हमने पढ़ा इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है।
देन लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है इन दी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान के साथ लगता है हमारा, ठीक है, मैप में आपने देखा होगा, तो उसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, देन आपकी एक रेड क्लिफ लाइन भी होती है जो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान को और इंडिया बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हमारी जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान, देखो एक तो हो गई कश्मीर वाली, वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, बाकी अदर जो स्टेट्स के साथ लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन हम बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ जो लगता है इंडिया का एरिया, ठीक है, बॉर्डर लगता है। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश वाले को भी रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। एंड इस रेड क्लिफ लाइन का नाम पड़ा था सर साइरल रेडक्लिफ के नाम पे, जो चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशन के इन अगस्त 1947। ठीक है, यहाँ पे ये नामकरण इसका किया गया था। ठीक है, एक लाइन होती है मैकमोहन लाइन, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, अगर हम अरुणाचल वाला एरिया बात करें तो वहां पे आपका मतलब सॉरी आपका जो हम लद्दाख वाला एरिया बात करें तो वो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। वहीं पे ईस्टर्न एरिया जो आपका आता है इंडिया और चाइना का जो लगता है आपका, उसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। और इसका एंड दिस वाज डिटरमाइंड बाय दी सर हेनरी मैकमोहन, इनके नाम पे ये नाम रखा गया था, जो उस समय पे फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एंड इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया था एट दी शिमला कन्वेंशन ऑन 3 जुलाई 1914। ठीक है, देन एक लाइन आपकी आती है द्रोनाड लाइन करके, जो इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर जो है उससे जो एरिया सटता है आपका अफगानिस्तान में, उसको हम द्रोनाड लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बॉर्डर लाइंस हैं। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ये है बेसिकली। नाउ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शियोक टनल इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो बीआरओ के जो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं उसमें शियोक टनल एक प्रोजेक्ट था जिसका लेंथ आपका 920 मीटर का था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं बीआरओ की, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की। इसके करंट डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जिन्होंने 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे गद्दी संभाली है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट जो उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, इट इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड समिट जो फोकस करती है एनर्जी सफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन पे। ठीक है, फर्स्ट एडिशन था, पूरी उड़ीसा में हुआ था एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय दी मोहन चरण मांझी जो आपके उड़ीसा के सीएम हैं। ठीक है, अब इसका थीम क्या था, पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन, राइट। ऑर्गेनाइजर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड आपकी जो है यूके की टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, इनके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव था क्रिएट करना नेशनल प्लेटफॉर्म जो जहां पे कोलैबोरेशन आपका रहेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट्स का, इंडस्ट्री लीडर्स का एंड रिसर्चर्स का, एडवांस करने में इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को, राइट। कौन कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले थे, सीनियर लीडर्स थे, पॉलिसी मेकर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स यहाँ पे जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे अनवील हुआ था, यहाँ पे अनवील किया गया था कंक्लूजन ऑफ बेसिकली जो कंक्लूजन था वहाँ पे ड्राफ्ट पूरी डिक्लेरेशन जो है वो अनवील किया गया था। ठीक है, अनवील एट दी कंक्लूजन ऑफ ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप समिट 2025 जो फ्रेमवर्क है फॉर कोऑर्डिनेटेड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। इसका एम है इंश्योर करना कोलैबोरेटिव, इक्विटेबल एंड एक्सेलरेटेड एनर्जी ट्रांजिशन को इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा कुछ एमओयूज यहाँ पे साइन किए गए थे समिट में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का, ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड का एंड आईआईटी भुवनेश्वर का, जो फोकस करेगा ऑन पायलटिंग रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड के, आपका आईआईटी भुवनेश्वर का, रिन्यू का, ठीक है, एंड अवादा का। इन सबके बीच में एक एमओयू साइन हुआ था प्रमोट करने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके एक एमओयू साइन हुआ है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड गवर्नमेंट
एंड गवर्नमेंट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है एक्सपैंड करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है आपका एक एमओयू साइन हुआ है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का OREDA का, किस चीज के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन किसका, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का अक्रॉस ओडिशा। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इन मंथ ऑफ नवंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने लॉन्च किया था लोगो एंड वेबसाइट ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप समिट का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल आपका हुआ था इन मंथ ऑफ दिसंबर, 4 to 9 दिसंबर ये हुआ था। कहाँ पे, दोहा कतार में हुआ था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, प्राइज मनी की बात करें तो फर्स्ट प्राइज मनी आपका 5000 यूरो का था, सेकेंड 4000 यूरो एंड थर्ड आपका 2000 यूरो का था। ठीक है, टॉप कंट्रीज थी चाइना पहले नंबर पे विद 9 मेडल्स, इंडिया के 6 मेडल थे विद 2 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज एंड यूएसए के भी आपके 6 मेडल्स थे विद 2 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, की विनर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिया के जो मेडल विनर्स थे आपके ISSF वर्ल्ड कप के, तो इसमें नाम आता है आपका सिमरनप्रीत कौर का, विमेंस 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। देन सुरुचि सिंह, इन्होंने भी विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है सिन्याम विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, देन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर जीता है। देन नेक्स्ट आता है आपका अनीश बनवाला, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर एंड समरत राणा मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज इन्होंने यहाँ पे जीता था। ठीक है, अब बात करें ISSF वर्ल्ड कप की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ISSF द्वारा इन 1986 in the Olympic rifle pistol and शूट गन इवेंट्स। राइट, ISSF की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी, हेडक्वार्टर म्यूनिश जर्मनी में है और स्टैब्लिश किया गया था 1907 में। राइट, अब इस न्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल्स 2025 जो दोहा कतार में हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा चाइना ने इसे टॉप किया था विद 9 मेडल्स। ठीक है, इसके अलावा आपको अदर इन्फॉर्मेशन नोट करनी है रिगार्डिंग इंडिया कि इंडिया ने 6 में से 4 मेडल जो हैं वो पिस्टल इवेंट्स में जीते हैं। ठीक है, साथ में ही इंडिया वॉन दी फर्स्ट एवर डबल पोडियम इन विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल और ये जीता था सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था एंड सिन्याम इन्होंने भी सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था। ठीक है, देन सुरुचि सिंह जो है इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था विद 245.1 पॉइंट और इन्होंने नया ISSF जूनियर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एंड इन्होंने सरपास किया है मनु भार्कर को। राइट, देन नेक्स्ट आपका है सिमरनप्रीत कौर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था विमेंस 25 मीटर पिस्टल विद 41 आउट ऑफ 50 में से 41 हिट्स इन्होंने जो है यहाँ पे लगाए थे, इक्वलिंग जूनियर वर्ल्ड कप ऑफ ओलंपिक चैंपियन यांग जिन इन जो साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिगार्डिंग दी गेटस गेवल अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये ये अवार्ड जो है दिया जाता है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज द्वारा। बेसिकली हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं कर्नल प्रतीक रॉय, इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्होंने डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज कोर्स जो है कंप्लीट किए हैं अपने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब ये अवार्ड जो है दिया जाता है फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल सिक्योरिटी स्टडीज जो रिफ्लेक्ट करते हैं डीपनिंग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। राइट, सो इंडिया के जो इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज द्वारा दिया गया है इनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन has issued a directions to major mobile application based communication services जिसमें WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat ये सारी एप्लीकेशन आपके इंक्लूडेड है, एनफोर्स करने के लिए मैंडेटरी SIM that is subscriber identity module binding and periodic logout for web sessions under the Telecoms Cyber Security Amendment Rules 2025।
तो अंडर दिस टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ डायरेक्शन आपके इशू किए हैं, ठीक है। किनके लिए? आपकी मेजर मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या? इसका सिंपल से मतलब है कि जिस फोन में आपका सिम हो उसी में ही ये एप्स चलेंगी, और जैसे ही आप सिम रिमूव करोगे वो ऐप आपकी बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। इससे जो साइबर फ्रॉड जैसी चीजें हैं उनको मतलब उनकी धरपकड़ हो पाएगी, ठीक है। तो मैंडेटरी यहाँ पे आपकी चीजें क्या क्या हैं कि जो एप्स हैं दे मस्ट स्टे कंटिन्यूसली लिंक्ड टू द यूजर्स एक्टिव इंडिया बेस्ड सिम। जो यूजर का एक्टिव इंडिया बेस्ड सिम है उससे लिंक्ड होनी चाहिए, विद एक्सेस ब्लॉक्ड इफ सिम इज रिमूव्ड और इनएक्टिव। अगर हमारा सिम हटा दिया जाता है फोन से या इनएक्टिव होता है, इन दैट केस हम जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल कि व्हाट्सएप हम चला ना पाए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ली है, ठीक है। जिस फोन में सिम होगा उसी में चलेगा, राइट। इसके अलावा आप सभी को पता है डेस्कटॉप वर्जन भी इन एप्स का होता है, तो इसमें भी आपकी एक कंडीशन लगाई गई है कि ये हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट हो जाए, ठीक है। कि अगर बाय चांस कोई लेट्स टेक द एग्जांपल कि कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो उसका 6 घंटे बाद जो है ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वो गलत एक्टिविटी कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये 6 घंटे बाद जो है बंद हो जाया करेगा, तो इससे वो ज्यादा देर तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे चीजें आसानी से डिटेक्ट की जा सकेंगी कि कौन फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, कौन गलत एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो एक तो कि उसकी जो कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग जो होगी वो आपकी बंद हो जाएगी, और साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, अगर हमें कंटिन्यू करना है तो हमें रीलिंक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इट विल प्रिवेंट मिसयूज ऑफ लॉन्ग लाइव सेशंस अब्रॉड, ठीक है। एक क्या हुआ कि सिम हट जाए तो आपका जो ऐप है वो भी एक्सेस करना बंद कर दे, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका अगर डेस्कटॉप वर्जन है, वेब वर्जन या डेस्कटॉप वर्जन है, तो ऑटो लॉग आउट होना चाहिए हर 6 घंटे में, और आप क्यूआर स्कैनिंग से, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स से आप उसे दोबारा से लिंक कर सकते हैं सेशन को, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, जो कंपनीज हैं दे मस्ट इम्प्लीमेंट द मेजर्स विद इन 90 डेज। उनको 90 डेज का टाइम दिया है कि आप ये चीज ये जो मेजर्स हैं, ये कंडीशंस जो है वो इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विद इन 120 डेज। क्लियर है। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इसके सेक्रेटरी कौन है? अमित अग्रवाल। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1985 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, Which of the following statements about the Telecom Cybersecurity Amendment Rule 2025 issued by the Department of Telecommunication is or are correct? तो पहला स्टेटमेंट है, मोबाइल ऐप मस्ट रिमेन कंटिन्यूअसली लिंक्ड टू द यूजर्स एक्टिव इंडिया बेस्ड सिम एंड एक्सेस विल बी ब्लॉक्ड इफ सिम इज रिमूव्ड और इनएक्टिव। सही बात है। दूसरा का क्या बोला है, वेब और डेस्कटॉप वर्जन्स ऑफ ऐप मस्ट ऑटो लॉग आउट एवरी 6 hours requiring QR based relinking to prevent misuse of long live sessions abroad। ठीक है, ये भी करेक्ट है आपका। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दीज मेजर्स विद इन 120 डेज एंड सबमिट करेंगे कंप्लायंस रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को विद इन 150 डेज। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें मेजर्स को इंप्लीमेंट करना है, मतलब कंपनीज को मेजर्स को इंप्लीमेंट करना है 90 डेज में, एंड 120 डेज में तो इनको जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है, कंप्लायंस रिपोर्ट। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ 50-50 इंडिया इजराइल जॉइंट वेंचर लॉन्च टू कमर्शियलाइज इंडियन फेरोमोन बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है 50-50 जॉइंट वेंचर है इंडिया और इजराइल का कमर्शियलाइज करने के लिए इंडियन फेरोमोन बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोमियो 4 लिमिटेड। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और इजराइल का। अब यहाँ पे क्या बोला है, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है एटीजीसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है एंड लेक्समबर्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो इजराइल की कंपनी है, इनके बीच में। एंड दिस अग्रीमेंट वाज साइन और एक्सचेंज ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल साइंस एंड ट्रेनिंग
साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है $10 मिलियन की। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडियन सेमियो केमिकल टेक्नोलॉजी जो है ये आपकी आउट लाइसेंस रहेगी, एंड दे विल प्रोड्यूस इन दी इजराइल, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आपकी है वो प्रोडक्शन जो है वो आपका इजराइल में होगा। ठीक है, और इंडिया से 18 इंडियन डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आपकी इजराइल, ब्राजील एंड यूएसए में आपकी जाएंगी। ठीक है, जॉइंट वेंचर विल टेक 18 इंडियन डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, राइट। नाउ की टारगेट इसका क्या है कि रिड्यूस करना है इंसेक्टिसाइड यूसेज को ओवर 80%, ये इसका मेन एम है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन कंपनी सिक्योर्ड ₹120 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग नॉड एट द इन्फेंट्री स्कूल महाओ इन मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 120 करोड़ का सेटअप करने के लिए इंडिया का पहला कॉम्बैट ट्रेनिंग नॉड, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेन टेक्नोलॉजी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इट वाज अवॉर्डेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिमुलेशन फ्रेमवर्क 2024। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉम्बैट ट्रेनिंग नॉड है ये फुली इंटीग्रेटेड होगी, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करेगा विद अ 60+ सिमुलेटर, एंड इट विल ऑपरेट ऑन लाइव वर्चुअल कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कंबाइन करेगा लाइव फायरिंग रेंजेस को, वर्चुअल सिमुलेटर्स को एंड कंप्यूटर जनरेटेड कॉम्बैट सिनारियोस को, ताकि रियलिस्टिक ट्रेनिंग, मतलब जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं वो रियलिस्टिक हमें लगे। इसके अलावा ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो जो फैसिलिटी है, इट विल ट्रेन सोल्जर्स इन मार्क्समैनशिप, अर्बन कॉम्बैट, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, काउंटर ड्रोन रिस्पॉन्स, मिशन कमांड, and it will use advanced after action review system and data analytics एक्सेस करने के लिए परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस को। साथ में ही यहाँ पे ड्रोन ड्रिल सिमुलेटर्स भी इंक्लूड किए गए हैं टू बिल्ड प्रोफिशिएंसी इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेशंस कवरिंग कंट्रोल, नेविगेशन एंड टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट इन मॉडर्न कॉम्बैट थिएटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, जापान JERA Co Incorporated signed its first ever long-term liquefied natural gas export agreement with India's Torrent Power Limited. Under this agreement, JERA will supply -million metric ton per annum of LNG liquefied natural gas to India for 10 years. तो 10 सालों के लिए ये इंडिया को जो है LNG जो है आपका वो भेजेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 0.27 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ LNG इंडिया में आएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा फॉर द 10 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2027। ठीक है, नाउ एज पर दिस अग्रीमेंट, LNG प्रोड्यूस्ड बाय TPL Torrent Power Limited will be used to operate its 2730 megawatt combined cycle gas based power plant in India. Okay. नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आपका नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडिया का न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये इंक्रीज होएगा आपका 8780 मेगावाट से 9480 मेगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 विच विल एंड ऑन 31 मार्च 2026। ठीक है, बाय 2030 ये आपका 13480 मेगावाट का बताया गया है, एंड 21880 बाय दी मेगावाट बाय दी फाइनेंशियल ईयर 2032। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल इसका क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है हमारा फॉर विकसित भारत, जिसका एम है अचीव करना 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेशन बाय 2047। कभी कभी आपका टारगेट का ईयर भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपका ये फिगर पूछ लिया जाएगा कि कितना हमारा एम है, कितना गीगावाट का एम है बाय 2047। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है आपका। ठीक है, and it will support net zero target by 2070, right? ये जो आपका मिशन है ये सपोर्ट करेगा इंडिया के नेट जीरो टारगेट 2070 को, राइट? इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि ये सेटअप करेंगे 10 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स ऑफ 700 मेगावाट ईच एट अ डिफरेंट प्री प्रोजेक्ट स्टेजेस, जिसमें से 2 रिएक्टर आपके कर्नाटका में रहेंगे, कियागा कर्नाटका में, 2 रहेंगे चुटका मध्य प्रदेश में, एंड 2 आपके रहेंगे गोरखपुर हरियाणा में। ठीक है, एंड 4 रिएक्टर आपके रहेंगे माही बंसवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे बात की गई है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, जो डिजाइन एंड डेवलप किए जाएंगे बाय दी भाभा, मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है इसकी डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, जिसमें 200 मेगावाट भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आपका इंक्लूडेड है, 55 मेगावाट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, देन अप टू 5 मेगावाट थर्मल हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये सब इसमें रहेगा। ठीक है, इसके अलावा डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, कैप्टिव पावर प्लांट जो आपके हैं फॉर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे एल्यूमिनियम स्टील मेटल्स के, तो वहां पे ये डिप्लॉय किए जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या बोला है, रीपर्पोजिंग रीआइटरिंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट जो है इसमें ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन रहेगा आपका फॉर द रिमोट लोकेशन, राइट। अब बात करें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, इसके डायरेक्टर हैं विवेक भैसन, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अंडर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, व्हाट इज द टारगेट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047? सो 2047 तक हमारी जो आपकी टारगेट है न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट, वो कितनी है, 100 गीगावाट की है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।